तो पाठ का नाम डालो डी और एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ये यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इसमें देखो जो शुरुआत के दो है खड़ी लाइनें, आवर्त सारणी में क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता हूं, थोड़ा देख लो आवर्त सारणी का। ये आवर्त सारणी किसने दी? ये हेनरी मोजले। जिस आवर्त सारणी को मैं बना रहा हूं किसने दे रखी है? हेनरी मोजले ने। तो ये ठीक है, इस तरीके से। यहां पर देखो ये वर्ग एक है, ये दो है, जो खड़ी लाइनें होती है, देखो इस तरीके की लाइनें, इन्हें क्या बोला जाता है? वर्ग। जब हम ऊपर से कहां चलते हैं? नीचे, इनको क्या बोला जाता है? वर्ग। और जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? आवर्त। आवर्त। तो मतलब जो पड़ी लाइनें होती है आवर्त बोलते हैं, खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्षैतिज पंक्तियां जो होती है, क्षैतिज मतलब हमारी आंख के सामने, उनको बोला जाता है क्या? आवर्त। ये क्या होती है? क्षैतिज पंक्तियां। और जो वर्ग होता है वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर खड़ा। ये तो जो आवर्त होते हैं वो टोटल 7 होते हैं इस आवर्त सारणी में। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। देख भी सकते हो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और जो वर्ग होते हैं वो कितना है टोटल लास्ट में? 18। ये जो यहाँ पर नंबर होएगा ये कितना होगा? 18। 1 और 2, यहाँ बीच में क्या है? 3 से 12। यहाँ पर क्या है? 13 14 15 16 और 17। ये बीच का क्या है? 3 से 12। तो जो पहला और दूसरा वर्ग है, पहली लाइन और दूसरी क्या है? खड़ी लाइन, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक तत्व। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक तत्व। जो ये वाला हिस्सा इतना, इसको बोला जाता है वर्ग 13 से लेकर 18 तक क्या? बी ब्लॉक तत्व। और जो बीच में दिख रहा धसा हुआ हिस्सा है जो, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक तत्व। और इन डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। हो गया। इसके बाद देखो नीचे यहां दिख रही है 2 लाइनें अलग। तो यहां पर क्या होता है? जो यहां से जैसे एक आएगा पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां। यहां से जैसे ही हम चलेंगे ना इधर को, इस तरीके से, कौन सा? एक छठा आवर्त है और 7वां। और यहां पर क्या होगा? ये तीसरा वर्ग होगा। तो छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में, ठीक है, यहां पर परमाणु क्रमांक 57 से लेकर और क्या लिखा रहता है? 71, जो कि स्थित होते हैं यहां पर। कौन सा बोला मैंने? छठा आवर्त और तीसरा वर्ग। ऐसे ही जो है नीचे 7वें आवर्त और तीसरे वर्ग में यहां पर होता है 89 से लेकर 103। क्या होता है? 89 से लेकर 103। ये कहां होता है? यहां होता है।
इनको बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। जो ये तत्व होते हैं इनको क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक तत्व, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व। कौन से? जो नीचे है, ठीक है। इसमें हालांकि परमाणु क्रमांक 57 और परमाणु क्रमांक 99 वाला नहीं आएगा। तो जो शुरुआत के दो वर्ग वो कौन से? एस ब्लॉक तत्व। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के कौन से? डी ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से लेकर 18 तक कौन सा तत्व है? बी ब्लॉक तत्व। और नीचे जो तुम्हारा जैसे इनका वर्ग होगा, ये 3 ही होगा इनका वर्ग, तीसरे वर्ग में ये भी कौन से ब्लॉक के तत्व है? एफ ब्लॉक तत्व, जिनको क्या बोल रहे हैं? अंतः संक्रमण तत्व बोल। ठीक है। तो इसके बाद देखो कि यहां पर जो है हम किसी तत्व का ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, या एफ ब्लॉक का तत्व है। तो यहां पर होता है कि जो तुम्हारा अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस उपकोष में प्रवेश करता है, क्या बोला? जिस उपकोष कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। उपकोष कौन से होते हैं? एस पी डी और एफ। ये क्या होते हैं हमारे? उपकोष। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वो तत्व उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वह तत्व उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। मतलब किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहां पर जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में, सपोज दैट एस उपकोष में प्रवेश करेगा, कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? एस ब्लॉक का। पी उपकोष में प्रवेश करेगा, कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? डी ब्लॉक का। डी उपकोष में प्रवेश करेगा, कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? डी ब्लॉक का। और एफ उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय प्रवेश करेगा तो कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? एफ ब्लॉक का तत्व। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, सोडियम लेता हूं मैं, मुझे नहीं है पता कि कौन से ब्लॉक का तत्व है वो, क्या लेता हूं? सोडियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय क्या करते हैं? आपबाउ के नियम का लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपबाउ का नियम क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बढ़ती हुई ऊर्जा के उपकोषों में भरते हैं। जिस उपकोष की ऊर्जा या जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? सबसे पहले जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरा जाएगा? निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षक में। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के कक्षक में भरा जाता है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में। किसमें भरा जाता है? 1s। आप लोगों ने आपबाउ का नियम देखा होगा, अगर कौन सा नियम? आपबाउ का। तो इस तरीके से होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। इतना काफी। तो यहां पर क्या करते हैं? इस तरीके से बनाते हैं।
ये है जैसे, इसको रखना। तो ऊपर से नीचे की ओर आना है। सबसे पहले किस में भरा जाएगा? 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में, 4p में, 5s में। मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें भरा जाएगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन को भरने का। कि सबसे पहले मतलब सबसे कम जो ऊर्जा है वो कौन से कक्षक की है? 1s की। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं? s में भरे जाते हैं अधिकतम कितने? 2। p में भरे जाते हैं कितने? 6। d में भरे जाते हैं कितने? 10। और f में कितने भरे जाते हैं अधिकतम? 14। ये हो ये आबाओ के नियम से है कि जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के कक्षक में भरा जाता है। जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम उसमें, या जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 1s में। मैं s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? 2। क्या सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है? 2। हाँ जी है। कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? 11। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? 1s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। इसके बाद किसकी बारी आती है? 2s की। 2s, s में कितने भर सकता हूं अधिकतम? 2। तो वापस से कितने? 9 में से 2 तो भर ही सकता हूं। क्या आ जाएगा? 2। अब कितने बचे? 7। इसके बाद किसकी बारी है? p की। कौन सा p? 2p। 2p में कितने भर सकता हूं अधिकतम? 6। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो मतलब 6 किसको दे दिए? 2p को। अब कितना बचा? 1। 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s में अधिकतम कितना भर सकता हूं? 2। लेकिन बचा कितना है? 1। मतलब भरना है वो, ऐसा नहीं कि मतलब वो ना अधिकतम रेंज हो गई कि 2 मैं भर सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास नहीं है तो वहां पर उतना ही भरना है। कितना आ जाएगा? 1। अब एक चीज बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश किया? अरे गया कौन से में गया? s में। इसका मतलब जो ये Na सोडियम है कौन से ब्लॉक का तत्व है? s ब्लॉक का तत्व। ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? s ब्लॉक एलिमेंट। ये ठीक है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, दूसरा लेता हूं, जैसे क्या मैं ले लेता हूं, जैसे फास्फोरस का लेता हूं। मैंने क्या लिया? मैंने फास्फोरस। परमाणु क्रमांक होता है 15। यहां पर ना इसमें देख भी सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं कि एस ब्लॉक का तत्व। सोडियम देखो यहां है, यहां ये कौन सा वर्ग है? पहला। दिख रहा है यहां पर? यहां पहले वर्ग में क्या लिखा है? एस ब्लॉक, पहला और दूसरा। अभी मैंने क्या लिया? फास्फोरस लिया। परमाणु क्रमांक होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, इसी सीक्वेंस में भरना है। इतना याद रखना है। सबसे पहले किस में भरूंगा? मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। तो सबसे पहले किस में भरूंगा? 1s में। 1s में कितने आएगा? 2। उसके बाद कौन है? 2s। 2s में भी कितना आएगा? 2। 2s के बाद कौन है? 2p। 2p में कितना आएगा? 6। टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10। अभी भी कितने बचे? 5। 2p के बाद किसका नंबर है? 3s। 3s में कितना आएगा? 2। अब कितना बचा है? 3। 5 बचे थे ना, 2 आ गए। अब कितने बचे? 3। 3s के बाद किसकी बारी है? अरे किसकी है? 3p। 3p में कितने भर दूंगा? जितने बचे 3, क्योंकि p में अधिकतम कितने भर सकते थे? 6। लेकिन हमारे पास बचे कितने? 3। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में गए? p में। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? p ब्लॉक। p ब्लॉक तत्व, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है? p उपकोष में। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, अगला जैसे स्कैंडियम का। इसका लेता हूं स्कैंडियम का।
उदाहरण लेता हूं स्कैंडियम। स्कैंडियम देखो यहां पर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, परमाणु क्रमांक होता है 21। क्या होता है? 21। सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 21 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले किसमें भरूंगा? 1s में। किसमें भरूंगा? 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। फिर उसके बाद किसकी बारी है वहां? 2s। 2s में भी कितने जाएंगे? 2। 2s के बाद किसकी बारी है? 2p। 2p में कितने जाएंगे? अरे p में कितने जा रहे हैं? 6। 2p के बाद जो है किसकी बारी यहां पर? 3s। 3s में कितने भरूंगा? 2। 3s के बाद कौन है? 3p। 3p में कितने जाएंगे? 6। अब गिनो, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 और 6 18। कितने बचे अब 21 में से? 3 बचे। 3p के बाद बारी किसकी है यहां पर? 4s की। तो 4s में कितने भर सकता हूं अधिकतम? 2। अब कितना बचा? 1 बचा। 1 तो उस 1 को किसमें भर दूंगा? 4s के बाद कौन आया? 3d। और 3d में कौन सा चला जाएगा? 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? d में। इसका मतलब कौन से ब्लॉक का तत्व है? d ब्लॉक का तत्व। ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? d ब्लॉक तत्व। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक तत्व। और देख भी सकते हो यहां पर परमाणु क्रमांक 21 यहां पे है, तीसरे के नीचे। तो मैंने क्या बोला था, जो ये वाला हिस्सा है 3 से लेकर 12 का, वो कौन से ब्लॉक के तत्व है? डी। जो सोडियम का यहां पर था वहां कौन से ब्लॉक का तत्व था? एस। जो फास्फोरस है यहाँ इधर आगे 15 पे, 15 के दूसरे पे यहाँ पे कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये पी ब्लॉक का तत्व। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो हम क्या बोलते हैं कि कोई तत्व किस ब्लॉक का होता है, तो किस आधार पर बताते हैं? जब हम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और वहां पर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है, जिस उपकोष में प्रवेश करता है, एस में करेगा एस ब्लॉक तत्व कहलाएगा, पी में करेगा पी ब्लॉक तत्व कहलाएगा, डी में करेगा डी ब्लॉक तत्व कहलाएगा और एफ में करेगा एफ ब्लॉक तत्व कहलाएगा। अब यहां से चैप्टर शुरू होगा। इसके बाद इसमें देखो आवर्त निकालना आता है। क्या निकालना? आवर्त। तो आवर्त क्या होता है? यहां पर जो सबसे बड़ा अंक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, सबसे बड़ा जो क्या होता है? अंक। आवर्त निकालने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी तत्व का आवर्त निकालने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ा अंक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ा अंक, जिसे क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये अब देखो यहां पर मैं बताता हूं, जैसे सोडियम है, सोडियम में सबसे बड़ा अंक, अच्छा ये नहीं बोल रहा हूं मैं क्या अल्फाबेट SPDF नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? अंक। इसमें देखो सोडियम में सबसे बड़ा अंक कौन सा आ रखा है? 3 आ रखा है। 3 ही 3। तो मतलब ये कौन से आवर्त का है? तीसरे आवर्त का। नजर मारो वहां से जरा उस आवर्त सारणी में, दिख रहा है वहां तीसरी पड़ी लाइन में, तीसरी पड़ी लाइन में यहां से ऐसे देखो, तो मतलब इसका आवर्त क्या हो गया? तीसरा हो गया। इसके बाद देखो फास्फोरस में, फास्फोरस में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 3। वो भी देखोगे तीसरी लाइन में होगा, आगे कहीं है कहीं, तो मतलब कौन सा आवर्त है उसका? 3। इसके बाद देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम में जो है सबसे बड़ा अंक कौन सा आया? 4 आ रखा है यहां, तो देखो वहां चौथी लाइन में दिख रहा है, चौथी लाइन में। तो इसका मतलब यहां पर आवर्त में निकाल सकते हो। वहां पर क्या देखना होता है कि जो सबसे बड़ा अंक है, जो एन का सबसे बड़ा मान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आवर्त निकाला जाता है। जैसे इसके लिए आवर्त क्या बोला मैंने? 3। इसके लिए आवर्त क्या बोला? 4। और तुम्हारा जो ये था इसके लिए भी क्या बोला? 3। इतना है इसमें। इसके बाद लिखो अब डी ब्लॉक तत्व।
किसे बोलते हैं? तो अब क्या बोल सकते हैं हम कि वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? डी कोष में। क्या बोला? डी ब्लॉक तत्व क्या होगा? डी ब्लॉक तत्व वे तत्व, डी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष, ये कक्षक, और कई जगह ये भी लिखा रहता है, अथवा N-1 डी उपकोष, कोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब N-1 डी क्यों बोला मैंने, ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा तुम्हें। जैसे यहां देखो स्कैंडियम ले रहा था मैं, परमाणु क्रमांक क्या है? 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद कौन आ रहा था? 3p6, इसके बाद 4s2 और 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? 3d में। किस में प्रवेश कर रहा है? 3d में। इसके बाद देखो यहां पर n का सबसे बड़ा मान, मतलब अगर मेरे को कोई पूछता है कि स्कैंडियम का आवर्त कितना है, मैं क्या बोलूंगा? चौथा। n क्या आया यहां पर? 4, मतलब आवर्त क्या है यहां पर? 4। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? n का मान कितना है? 4। जब 4 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 3। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? N-1 डी में, जो कि क्या था? n का मान अगर क्या रखोगे? 4 में से 1 घटेगा, किस में गया? 3d में। और किस में गया अंतिम इलेक्ट्रॉन? 3d में। इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, या तो ऐसे बोल लो कि d उपकोष में जाता है, या क्लियर क्या बोल लो? N-1 डी उपकोष में। एक होता है अंतिम उपकोष, एक होता है उपांतिम। जैसे ये वाला है जो तुम्हारा 4s वाला होगा, ये अंतिम होता है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा 3d वाला है वो क्या हो गया? उपांतिम। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम से पहले का उपांतिम। और इसको क्या बोलेंगे? अंतिम, ठीक है। तो कहने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर उपांतिम किस में जा रहा है? ये 3d में जा रहा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? N-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। कारण क्या है कि एक्चुअल में बड़ा मान क्या है? 4s है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है? 3d में। मतलब 4 में से क्या किया? 1 कम। n में से क्या करना पड़ेगा? 1 कम। N-1 डी में जा रहा है। तो हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला? डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। तो दूसरी चीज क्या है? डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और कारण क्या है इसके पीछे की? जो हमारी दीर्घ आवर्त सारणी होती है, जो यहां पर है हेनरी मोजले वाली, तो इस दीर्घ आवर्त सारणी में जो तुम्हारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, किस किस के बीच में स्थित होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो आगे लिखना, संक्रमण तत्व दीर्घ आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक तत्वों के
मध्य में स्थित होते हैं। और इन तत्वों का जो वर्ग होता है, वर्ग कितने से लेकर कितने तक? 3 से लेकर 12 तक। वर्ग कितना होता है? 3 से लेकर 12 तक। इतना नोट करो। तीन से लेकर 12 तक। इसके बाद देखो संक्रमण तत्व आए ना बीच में। तो संक्रमण तत्व ऐसा नहीं कि सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होंगे। सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, लेकिन जो संक्रमण तत्व होगा वो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का ही तत्व होगा। ठीक है, लिख भी लो चाहे इस लाइन को। क्या बोला मैंने? सारे डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, लेकिन सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होंगे, लेकिन जो संक्रमण तत्व होगा वो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का तत्व। इसके बाद परिभाषा देखो, सीधे दिखना है कि वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था में या फिर तुम्हारी सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास? डी के पास 1 से लेकर 9 तक। यानी कि वो जो तुम्हारा डी उपकोष है वो कैसा होगा? आंशिक भरा होगा। तो संक्रमण तत्व में परिभाषा लिखनी है, संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। वे तत्व जिनमें निम्नतम ऊर्जा, और इसको कौन सी अवस्था बोला जाता है? सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। मतलब क्या है कि डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 9 तक। तो जहां भी मतलब या तो सामान्य अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा? अगर डी उपकोष आंशिक भरा होगा, मतलब पूर्ण भरित नहीं होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है? संक्रमण तत्व के लिए। ठीक है, लेकिन अगर डी के पास क्या होगा? 10 और डी के पास क्या होगा? 0, तो इसका मतलब वो क्या होगा? संक्रमण तत्व नहीं। संक्रमण तत्व नहीं होगा। इसके बाद देखो डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर यहां पर 4 श्रेणियां। ठीक है, कितनी श्रेणियां हैं? 4। पहली है 3D श्रेणी, जिसको बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। दूसरी है 4D श्रेणी, जिसको बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तीसरी है 5D श्रेणी, जिसको बोला जाएगा तृतीय संक्रमण श्रेणी। और चौथी है कौन सी? 6D श्रेणी, जिसको क्या बोला जाएगा? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो यहां पर मतलब ये दिख रहा है 1 2 3 4। कितनी श्रेणियां आ गई? 4। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी, वहां पर नजर मारो कि जैसे स्कैंडियम में अंतिम 3D दिख रहा होगा।
दिख रहा है स्कैंडियम 21 में देखो 3D दिख रहा होगा, तो इसलिए जो मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है कौन से डी में जा रहा है 3D में, इसलिए क्या बोलेंगे इसको 3D श्रेणी। उसके नीचे मारो नजर यट्रियम पे, वाइट्रियम बोल रहे हैं जिसको, वहां पर देखोगे 4D1 होगा है, अरे परमाणु क्रमांक 39 पे, तो वहां पर देखोगे 4D में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं 4D श्रेणी। उसके बाद देखो 57 से 71 आ रहा होगा, 57 में नजर मारो लैंथेनम नीचे, तो जो लैंथेनम में 5D1 आ रहा होगा, तो मतलब वहां पर जो जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं 5D के पास, इसलिए क्या बोल रहे हैं 5D श्रेणी। और लास्ट वाला जो 7वें आवर्त में है वो कौन सा एक्टिनियम, एक्टिनियम में 6D1 आ रहा होगा, तो वहां पर 6D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए कौन सी श्रेणी बोल रहे हैं 6D श्रेणी। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से डी के पास जा रहा है, अगर 3D के पास जा रहा है 3D श्रेणी, जिसको क्या बोल रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। अगर जो है तुम्हारा किसके पास जा रहा है 4D के पास द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अगर 5D के पास तृतीय संक्रमण श्रेणी, अगर 6D के पास चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो लिखो यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर संक्रमण तत्वों का क्या वर्गीकरण, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। तो डी अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर जो संक्रमण तत्व होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या बोला मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको क्या बोल रहा हूं मैं 3D श्रेणी। कारण क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से डी के पास जा रहा है 3D के पास। दूसरा क्या है द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी। 4D श्रेणी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 4D में जा रहा है। कौन से डी में 4D में। तीसरा क्या है तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसको क्या बोलूंगा 5D श्रेणी। 5D श्रेणी इसलिए बोल रहा हूं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन से डी के पास जा रहा है 5D के पास। चौथा है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे 6D श्रेणी। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से डी के पास जा रहा है 6D के पास, इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई 6D श्रेणी। इसके बाद पहला लिखो प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा कौन से उपकोष के पास जाएगा 3D वाले के पास। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D या फिर कक्षा बोलो
ठीक हो गया। दूसरा देखो, इस श्रेणी में जो है 10 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? इस श्रेणी में 10 तत्व, परमाणु क्रमांक 21। कौन सा? स्कैंडियम। स्कैंडियम से परमाणु क्रमांक 30। कौन सा? जिंक तक। नजर मारो वहां पर 3D में। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक। इनमें सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नजर मारोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा? 3D में। इसे कौन सी सीरीज के एलिमेंट है? 3D। तो इस श्रेणी में क्या होते हैं? 10 तत्व। इनका जो आवर्त होता है 3D श्रेणी, आवर्त कौन सा इनका? देखो जरा वहां पर, कौन से आवर्त में? चौथे में। अरे कौन सा आवर्त है? चौथा। आवर्त क्या है इनका? यानी कि n का मान कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो 4s 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 आ रहा होगा वहां, तो n का मान कितना है? 4। ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3D 1 से लेकर 10 और 4s 1 से लेकर 2। मतलब सबके लिए कॉमन लिख दिया मैंने। किसी में 3D के पास 1 आ रहा, किसी में 4s के पास 1 आ रहा, 4s के पास 2 आ रहा, 3D के पास 2 आ रहा, 3D के पास 3 आ रहा, तो उसके आधार पर है। तो इसमें देखो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, n का जो सबसे बड़ा मान है कितना है? यहाँ पे 4 है। मतलब अंक कौन सा बड़ा? 4। तो आवर्त कौन सा हो गया? 4। इसके बाद देखो इन तत्वों को याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है। शक्ति, वक्र, मन, पिको, निपु, जन। पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ याद रखने के लिए बताओ। शक्ति, वक्र, मन, फिको, निपु, जन। यहां देखो SC स्कैंडियम, अरे SC शक्ति, ये है शक्ति, वक्र, मन, फिको, निपु, जन। यहां देखो क्या बोला? शक्ति, वक्र, मन, फिको, निकुंजन। शक्ति आ गया, थोड़ा मतलब टेक्स्ट भाषा लिखते हो जैसे तुम। ठीक है। शक्ति SC फॉर स्कैंडियम। SC का मतलब क्या है? स्कैंडियम। TI का मतलब क्या है? टाइटेनियम। V वेनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मन मैंगनीज, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकिल, Cu कॉपर और Zn जिंक। इसका क्या बोला? स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। इसका क्या होगा? टाइटेनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। भी वाले का क्या होगा? वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23। Cr का क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24। Mn का मैंगनीज परमाणु क्रमांक 25। Fe का आयरन परमाणु क्रमांक 26। CO का कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27। Ni का निकिल परमाणु क्रमांक 28। Cu का कॉपर परमाणु क्रमांक 29 और Zn का जिंक परमाणु क्रमांक 30।
तो शक्ति वक्र माने फिको निकुंजन, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक।